खबर दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के एजेंडे को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया था। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट रहे और लैंड के साथ नौकरियों की प्रोटेक्शन हो। वकार रसूल ने कहा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद को इस चीज़ के लिए लड़ना था तो कांग्रेस में ही रहना था। कांग्रेस पार्टी से बाहर गए गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली। वो कह रहे हैं कि लैंड और जॉब जो है वो हमारा एजेंडा होगा, वो कश्मीर के लोगों को उसमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो उसने एजेंडा दिया है, जब अप्रैल 2005 को 370 हटा था, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था AICC में कि हम जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली स्टेट चाहते हैं और लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं। हाँ, उसके बाद दिल्ली में, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की PCC ने भी रेजोल्यूशन पास किया। तब से हम लड़ रहे हैं उस चीज़ पे। अगर उनको इसी चीज़ पे लड़ना था तो फिर कांग्रेस में ही रहना था, कांग्रेस से बाहर क्यों चले गए फिर? तो वो तो हमारा पुराना एजेंडा है, वो आप जो बोलते हैं बोलने दो, हमें क्या उसके साथ। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो मुझसे इंडिविजुअली लोग जुड़ रहे थे, अब तो कारवां बन गया क्योंकि पार्टी बना ली है मैंने, अब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। देखो, पार्टियां वहाँ पहले भी थी, BJP थी, कांग्रेस थी, NC थी, PDP थी, उसके बाद 2 पार्टियां और BJP ने बनाई, अब तीसरी भी BJP ने बनाई, तो नेचुरली वर्क चलती जाएंगी, पार्टियां आती जाएंगी। लेकिन जो वोट शेयर है, अभी आपने कल कुकरनाग में देखा, हमारा वहाँ जो सिटिंग MLA होता था पीरजादा साहब चले गए, लेकिन कल आपने देखा 2-3 हज़ार वहाँ मौजूद थे जलसे में, वो हमारे कार्यकर्ता थे। लीडर ही गए, कार्यकर्ता नहीं गई, इसलिए कांग्रेस मजबूत थी, आगे बढ़ेगी। जाने वो उसकी पार्टी, वो जाने और काम जाने, हमें उसके साथ क्या है। एक आरोप जो ये लगा रहे हैं कि BJP ने पार्टी बनवाई, तो क्या ये सिर्फ इस वजह से कि आपकी पार्टी के काफ़ी सारे लोग पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए? नहीं, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चला हूँ। कुछ चीज़ें डिक्शनरी की मुझे पता है, वो मैं आस्ता आस्ता खोलते जाऊँगा, कोई बात नहीं।